मलिक साहब हमारे साथ ही रहिएगा, फरूक बंगई साहब को शरीके गुफ्तगू कर लें। जी फरूक बंगई साहब, एक तो उन्होंने कहा कि मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा कि नज़रसानी होनी चाहिए अफ़गान पॉलिसी पर, और दूसरा दहशतगर्दी के हवाले से जो है आवाम और उनके नुमाइंदों को इत्मीनान में लिया जाए, उनसे मशावरत की जाए, और तीसरा जो मलिक साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने इख्तिजाजी सियासत का अपने आप को चैम्पियन कहा। तो ये सारे क्या उनका आप समझते हैं कि अच्छे वज़ीर-ए-आला साबित हो पाएंगे? उनका एजेंडा क्या है, क्या महसूस करते हैं आप? ये सब बात यह है कि जो भी आता है ना, आपको पता है वो अपने लीडर की जो है ना जी वो तारीफ करते हैं और साथ चैंपियन होता है। और मलिक साहब भी गवाह है कि जब खटक साहब शुरू में आए थे वो भी एक पर्ची लेकर आए थे, ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं दूंगा, लेकिन वो सब कुछ फिर हो रहा था। असल बात यह है कि दूसरी बात जो आपने की अफगान पॉलिसी मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई। नजरसानी तो छोड़े, आप इसको रिकनेक्शन रीविजिट के बजाय आप उसको रिकनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड एक दौरे के बाद और फिर जो क्लैशेज हुई हैं ये जो बॉर्डर पे, इसने तो उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। एक चीज जो आपने दूसरी फरमाई कि जी वो कहते हैं कि जी दहशतगर्दी का खात्मा, KP में जो है दहशतगर्दी के खात्मे पे तमाम मुत्तफिक है। सही, वफाकी हुकूमत भी चाहती है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, और दहशतगर्दी का खात्मे में फिर अमायदीन को मलिक साहब भी खुद कबायली मतलब है कि रहनुमा है, इनको भी पता है, और सुहेल अफरीदी साहब का खुद भी जो है ना वो साहब का ट्राइबल एरिया जिसको जमशुदा इलाका कहते हैं, उसके वहाँ पे जो तबाही है, जो दहशतगर्दी की वजह से जो तबाही हुई है, उसका वो ऐनी शाहिद भी है, खुद भी देखता है कि क्या हुआ है उसका। तो मुकामी अमायदीन मशरान इनकी इजाज़त के बगैर तो कभी नहीं हो सकता है। आपको पता है कि इस साल के अप्रैल में वहाँ हालात बड़े ख़राब थे, ऑपरेशन की तरफ जा रहे थे, सुबह ही हुकूमत भी चाहती थी कि कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो जाए, लेकिन IDPs का मामला था कि अगर IDPs होंगे पहले से कबायलों को कहाँ, अब तो कबायली इलाके नहीं है, जमशुदा है, लेकिन है तो साहब का कबायली, वो इलाके पहले से मुतासरा है, तो उसमें वफाकी हुकूमत भी कोशिश कर रही थी। लेकिन उस वक़्त ये हुआ कि सिक्योरिटी इदारों ने खास करके जो है क़यादत जो है मिलिट्री, उन्होंने फैसला किया कि नहीं जी पहले हमें एतमाद में लेना पड़ेगा इन लोगों को जो मुकामी अमायदीन है। और उस वक्त 9 डे उस वक्त जो थे GUC 9 डे जो थे मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली थे, उन्होंने क्या कर दिया कि अमन जरगा के नाम पे मलिक साहब गवाह अनब के जाके बन्नू में कुर्रम में मुख्तलिफ इलाकों में जरगी किए और खुद बैठे, जैसे एक दिन उनको पगड़ी भी उन्होंने पहना इज्जत के तौर पर रवायती अंदाज में। उनमें दो चीज़ें थी, हिमायत हासिल करने के लिए जी यहाँ पे अमन होना चाहिए और आपके मसाइल हम हल होंगे वहाँ पे। फिर ये थे कि सिविल इदारों के मुलाजमीन भी बैठे, अफसरान भी होते थे, और उसकी ये थी कि आपको हिमायत हासिल हो गई। आज वही कबायली जो थोड़ा बहुत मिसगाइड हो गए थे आपके साथ है, मुजाहरे कर रही है कि क्या दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हक में और फौज के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये चीज पे अगर काम किया जाए जैसे उसने खुद भी कहा है तो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब हो।